हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी स्टॉक में तेजी आती हुई दिखाई दी और कुछ स्टॉक तो न्यू हाई मारते हुए दिखाई दे। लाइक आईटीसी होटल ये नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया, कार्ट्रेट नया मारता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, मार्केट अभी भी नया हाई पे नहीं पहुंचा है। मिड कैप्स अभी भी, स्मॉल कैप्स अभी भी नए हाई पे नहीं पहुंचा है। फ्रॉम द टॉप से अगर बात करने जाए, पूरा इंडेक्स मिड कैप का, स्मॉल कैप का अभी भी डाउन है, लेकिन कुछ स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टॉक में अभी भी है बड़े प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स यानी कि एफआई हो गया या डीआई हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए या फॉरेन प्लेयर्स हो गए। तो देखो क्या न्यूज है, हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत सारी चीजें हैं। आपकी कुछ क्वेरीज से कमेंट जरूर कर देना। लेकिन देखो आज एक वीडियो मैंने यहां पे रखा है, वो वीडियो आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे मार्केट का सबसे बेस्ट वीक रहा है ये 4 साल का, निफ्टी का सबसे बेस्ट तगड़ी तेजी आई है। मनप्पुरम फाइनेंस डिस्कस किया है, एचसीसी डिस्कस किया है, वारी एनर्जीज एंड हाँ अदानी ग्रुप भी डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओला की। देखो कल ओला फॉल किया था, पुल बैक मार्केट में फॉल किया था। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई फेक सेल्स आती हुई दिखाई दी है और ये न्यूज आती हुई दिखाई दी सीएनबीसी की तरफ से। ठीक है, कंपनी को एक यहाँ पे क्लैरिटी देनी चाहिए कि भाई ये न्यूज रियल है या फिर क्या है। ठीक है, यानी कि जो कंपनी ने सेल बताई है कि भाई 25,000 की सेल करी है हर महीने, ठीक है, वो सेल सिर्फ 8,000 की थी, तो क्या ये सही है? ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ओला का क्लेरिफिकेशन है कि भाई ये गलत बात है। ठीक है, ये यानी कि ये लोग जो सेल करे वो सही सेल है, 25,000 ही गाड़ियां बेची है, ना ही 8,600 बेची है। ठीक है, वाहन रजिस्ट्रेशन में भले 8,600 दिखाई दे रही है, लेकिन वो चीजें गलत है, मिस इंटरप्रेट हुआ है। क्या देखो बोलते हैं ना कुछ बड़ा चढ़ा के बताना, वो मिस इंटरप्रेट होता हुआ दिखाई दिया। तो न्यूज क्या है एक्चुअली यहां पे समझो। देखो ओला ने क्या कहा है, क्लियर कट यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स में जो आती हुई दिखाई दी है कि ये जो यहाँ पे गाड़ियां दिखाई दे रही है, जो कम दिखाई दे रही है, उसका टेम्पररी इशू है, टेम्पररी ब्लॉक बैकलॉग होता हुआ दिखाई दिया व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसकी वजह से ये डेटा आपको मिसमैच आते हुए दिखाई दिया। यानी कि आप ये समझो इन शॉर्ट में कि गाड़ियां जो रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, वाहन वहां पे जो गवर्नमेंट के अंदर, एसएमसी के अंदर जो रजिस्टर्ड होती है, वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। बाकी इनकी गाड़ियां उतनी ही बिकी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम बिकी है, उतनी ही बिकी है। और उल्टा उन्होंने क्लैरिटी और भी दी है। मैं यहां पे पेन ओपन कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। सी देखो यहां पे कंपनी ने क्या बोला है कि डेली रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी एक्सीड 50% ऑफ एवरेज डेली सेल ओवर द पास्ट 3 मंथ। ठीक है, यानी कि इनकी जो डेली सेल है वो उल्टा बढ़ती हुई जरूर दिखाई दी है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वो वाहन की वेबसाइट है या वहां पे कुछ है जिसकी वजह से इनका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो मान लो ये जो क्लैरिटी आई थी, अगर क्लैरिटी में दम नहीं होता, मैं सिंपल बोल देता हूं, ठीक है, यहां पे जो क्लैरिटी में दम नहीं होता तो ओला का स्टॉक 1-2% ही ऊपर जाता, लेकिन ये कितना ऊपर गया? 8.5-9%। ठीक है, रिसेंटली जो फॉल हुआ था उसको भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि क्या है कि भाई ओला ने जो बोला है वो सही बोला है। देखो हमेशा याद रखो, कोई भी न्यूज आती है ना, ध्यान से समझो, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। देखो कोई भी न्यूज आती है, स्टॉक फॉल करता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्लैरिटी आती है और स्टॉक उससे ज्यादा जंप करता है जितना फॉल हुआ था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई कंपनी ने जो क्लैरिटी दी है वो पॉजिटिव क्लैरिटी है। ठीक है, बात सही बोल रहे हैं। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान में रखो कि आपको न्यूज को फॉलो करते रहना चाहिए, न्यूज को फॉलो करना चाहिए, स्टॉक के चार्ट्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको समझ में। लाइक इंडसइंड बैंक में अभी पता है ना क्या हुआ था? इंडसइंड बैंक में क्या हुआ था कि यहाँ पे कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इन्होंने डेरिवेटिव्स में 1500 करोड़ का लॉसेस किया था, तो उसकी वजह से स्टॉक 25% तक क्रैश हो चुका था। ठीक है, लेकिन ओला में भाई इतनी गड़बड़ी आ रही है कि भाई सेल कम बता रहे हैं, लेकिन ओला कितना फॉल हुआ? तो कि 2 से 3%। क्या ये 10% फॉल हुआ? नहीं। सर स्टॉक की लिमिट भी, सर्किट की लिमिट बोलते हैं ना, सर्किट लिमिट, वो 10 से 20% की थी, लेकिन स्टॉक के सर्किट लगाए लोअर नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओला की। तो लोअर सर्किट नहीं लगाई और जैसे ही क्लैरिटी आई स्टॉक ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो देखो कोई भी न्यूज आती है, पहले स्टॉक में मोमेंटम देखो। ठीक है, भाई क्या कर रहा है वो न्यूज को कैसे पचाने की कोशिश करे वो देखो। ठीक है, क्लैरिटी आ गई, स्टॉक वापस भाग गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट में क्लैरिटी में ज्यादा दम है एज कंपेयर टू जो न्यूज आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, सर ने कमेंट किया था कि सर ये ओला ने क्लैरिटी दी है, डेफिनेटली ओला ने क्लियर बोला है, लेकिन देखो मेरा काम था आपको समझाना कि भाई क्या न्यूज आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे क्लैरिफाइड कर दिया है। ठीक है, सही बात है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो स्टॉक की मोमेंटम चेक करनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि भाई स्टॉक मोमेंटम ना करे। ठीक है, तो ये मोमेंटम किया है विच इज पॉजिटिव साइन।
चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। तो इन शॉर्ट में ओला एक सपोर्ट, एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया और न्यूज़ कन्फर्मेशन के बाद ऊपर जा रहा है। अब देखो, अभी पता है क्या होगा ओला में? आने वाले जो रिजल्ट होंगे, वो इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि नया 4000 शोरूम्स या बोल सकते हैं नया 4000 सर्विस सेंटर खुले हैं। उसके बाद ओला की जो प्रॉफिट है, वो बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू है, वो बढ़ना चाहिए आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में। अगर ऐसा होता है, तो ये हो सकता है बॉटम आउट हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले रिजल्ट बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं ओला के। एक बार देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, वही टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। ओके, रेमंड डीबी रियलिटी, आज रियलिटीज इंडेक्स बहुत तगड़ा मोमेंटम किया। हाँ, देखोगे 10% तक की इंडेक्स मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो, रेमंड अभी रिसेंटली काफी भागा था। आज देखोगे डीबी रियलिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, जिसका नाम चेंज हो चुका है, वेलोर इस्टेट 20% की सर्किट मारी। हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी है, आप देखोगे रिसेंटली लगातार लॉसेस करे, लेकिन पूरा सेक्टर बूम करता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ साथ रेमंड भी बूम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो, मैं सिंपल बोलता हूं, मार्केट में जब भी डीप आता है ना, और क्वालिटी स्टॉक जो होते हैं ना, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ होता है, वो स्टॉक वापस रिकवर कर लेते हैं। और एस पुलबैक मार्केट में 2-3 दिन मार्केट पुलबैक करते हैं, तो ऐसे पुलबैक मार्केट में काफी स्टॉक अच्छे अच्छे रिकवर कर लेते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा जेंटेक। जेंटेक, मुझे कमेंट करके बताना कि ये बंदा अभी जो मार्केट में पुलबैक आया है, कितने परसेंट मोमेंटम किया फ्रॉम द लोअर लेवल से, मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि भाई स्टॉक्स में जो फॉल है, उससे उससे काफी तक रिकवर करने की कोशिश की स्टॉक ने। ठीक है, तो वो जो साइंस होते हैं, जो तगड़ी रिकवरी के साइंस होते हैं, वो काफी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जब फॉल आया था, तब कंपनी के प्रमोटर ने कुछ क्लैरिफाई किया था कि भाई 2026 में इसका ग्रोथ काफी अच्छा होगा। मैं बात करूं जेंटेक की, कि जेंटेक का ग्रोथ काफी अच्छा होगा, ऐसा क्लैरिफाई किया था। रेमंड में भी अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे रेमंड का भी सेल्स ग्रोथ अगर देखोगे, काफी तगड़ा सेल्स ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग बेसिस पे इनका जो सेल्स ग्रोथ है, काफी अच्छा आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि पहले डीमर्जर नहीं हुआ था, लेकिन डीमर्जर के बाद आप देखोगे कि ग्रोथ है अभी भी। ठीक है, कंपनी जो डीमर्ज हुई थी, उसका डेटा आपको यहां से दिखाई दे रहा है, और डीमर्ज का पहला यहां से दिखाई दे रहा है। तो डीमर्ज के बाद का भी डेटा में काफी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो रेमंड में दम है, ऐसा नहीं कि कचरा स्टॉक है, दम है रेमंड में। रेमंड लाइफस्टाइल भी यहाँ पे जंप अच्छा खासा करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो, स्टॉक को रडार पे रखा करो कि कौन सा स्टॉक नए हाई मार रहे हैं, कौन सा स्टॉक में बड़े प्लेयर्स है, कौन सा स्टॉक फॉल नहीं किए हैं। मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे उसी पे आ रहा हूँ, समझो। मुझे आईटीसी होटल की काफी क्वेरी थी, तो आप देखो आईटीसी होटल नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। अब पूछो सर, क्या क्या रीजन है? देखो, ऐसे मार्केट में स्टॉक नया हाई मारना बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। देखो, स्टॉक फॉल नहीं करते और नया हाई मारते, इट्स पॉजिटिव साइन। अब देखो, इसके रिजल्ट आपको आपको नहीं दिखाई दे रहे भाई, सेल्स कितनी है नहीं पता, एक्सपांशन क्या है नहीं पता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है नहीं पता। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे बड़े प्लेयर्स, ठीक है, जो आप यहाँ पे बोल सकते हैं दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स, वो यहाँ पे बता रहे हैं आईटीसी होटल का रेटिंग पॉजिटिव बता रहे हैं। ठीक है, और स्टॉक का लेवल क्या बता रहे हैं? 230 का। कौन बता रहे हैं? मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे अंबिक कैपिटल यानी कि ब्रोकिंग सर्विस। और उनका मानना ये है कि कंपनी का एक्सपांशन काफी तगड़ा है। ठीक है, यहाँ पे माना जा सकता है FY 24 से 28 तक एस्टिमेट, यहाँ पे इनका जो एबिटा एक्सपांशन है, वो 38% तक होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, इनका जो यहाँ पे लग्जरी है, ठीक है, 80% डोमेस्टिक, ठीक है, 70% टायर 1 के अंदर है। तो इन शॉर्ट में कंपनी का एक्सपेंशन काफी तगड़ा है। इनकी जो होटल चेन है, बहुत बड़ी होटल चेन है। ठीक है, और इनका आने वाला फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, एंड देखो, मैं सिंपल चीज बताना चाहूंगा, ये जो स्टेटमेंट सारे काफी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक चीज पता नहीं कि ओवर वैल्यूएशन कितनी है स्टॉक की, कितना ओवर वैल्यूड है। तो अगर रिजल्ट आते हैं, तब पता चलेगा भाई ओवर वैल्यूड कितना है। ठीक है, एंड देखो, पता है आईटीसी स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा था? सबसे पहला आईटीसी, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूं, आईटीसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो इसका मेन कामकाज क्या है? एफएमसीजी प्लस सिगरेट्स के अंदर था, और सिगरेट्स में गवर्नमेंट जनरली ड्यूटी बढ़ा देती है, टैक्स बढ़ा देती है, तो वो बढ़ ही नहीं रहा। और एफएमसीजी सेक्टर का ग्रोथ पता है आपको कितना है? 3 से 5% का एफएमसीजी सेक्टर का ग्रोथ होता है पूरे साल के अंदर। तो वो भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, यानी कि पूरा कंपनी, मतलब स्टॉक मोमेंटम ही नहीं कर रहा था, बैठा रहता था। ठीक है, लेकिन इसको होटल सेक्टर को डिमर्ज कर दिया, और होटल सेक्टर नया हाई मारा है। ठीक है, अब अभी स्टॉक देखना, वो अभी एक दो स्टॉक भी है जो होटल सेक्टर के अंदर है, जो तगड़े नया हाई मारते हुए दिखाई दिया। ठीक है, होटल सेक्टर्स डिमांड में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आईपीएल्स हो रहे, वर्ल्ड कप जैसी चीजें होती है। ठीक है, तो क्या होती है, होटल की डिमांड बढ़ती जाती है। ठीक है, अभी कुंभ का मेला हुआ था, वहां पे भी होटल की रिजर्वेशंस काफी तगड़ी हुई थी। तो शॉर्ट एंड सिंपल में होटल की जो डिमांड बढ़ रही है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो बहुत पॉजिटिव बात है। और आईटीसी का तो नाम है, वो आईटीसी होटल चेन में, तो ये जो डीमर्जर हुआ है, बहुत बहुत पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, और आप देखोगे उसी वजह से स्टॉक नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया है।
ओके, लेकिन देखो पॉइंट पता है क्या है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो पता नहीं है, वो है स्टॉक की वैल्यूएशन। स्टॉक की वैल्यूएशंस कितनी है वो नहीं पता है, ठीक है। लेकिन भाई नया हाई मारा है, यानी कि बड़े प्लेयर तो होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो देखते हैं कहां तक जाता है ये स्टॉक, कुछ ना दम है जरूर। देखो फॉलिंग मार्केट में अगर नहीं फॉल करा और ऊपर जा रहा है, यानी कि दम है बंदे में, सीरियस नोट पे दम है, लेकिन देखते हैं कितना ऊपर जाता है। ओके, लास्ट नोट डाली कार ट्रेड। देखो ये सबसे पॉजिटिव है, कार ट्रेड भी नया हाई मारा। किसी ने देखा क्या, फॉलिंग मार्केट में कार ट्रेड नया हाई मारा है, ठीक है। सोचो, आज भी आप देखोगे स्टॉक ने नया हाई मारा, नया हाई टेस्ट करने की कोशिश की है। रीजन क्या है भाई, वैनगार्ड ग्रुप, एफआई ने जो तगड़ी खरीदारी की है आज, आप देखो सी, एफआई ने 7,000 करोड़ की खरीदारी की है, जिसमें वैनगार्ड ग्रुप ने भाई दबा के खरीदा है। मैं दूसरा स्टॉक डिस्कस करूंगा सैटरडे संडे, लेकिन देखो क्या खरीदा है यहाँ पे वैनगार्ड ग्रुप ने। वैनगार्ड ग्रुप ने कार ट्रेड के अंदर यहाँ पे 2 बार खरीदारी की है। एक 3,83,000 के शेयर्स खरीदे, दूसरा 3,30,000 के शेयर खरीदे। 2 बार खरीदा है, वो भी एक ही लेवल पे, 1800 के लेवल पे। ये बहुत बहुत पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। तो देखो बड़ा प्लेयर अगर ऐसे मार्केट में, इंटरनेशनल कंपनी यानी कि एफआई अगर ऐसे मार्केट में खरीदारी करता है इंडियन में, ठीक है, तो भाई सीरियस नोट पे पॉजिटिव बात होती है। तो ये जो स्टॉक्स नया हाई मारते हैं वो आपको देखना चाहिए। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है आप लोगों को। हालांकि मैं स्टॉक को रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, आप अपने फाइनेंशियल से पूछिएगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2025 में जो स्टार्टअप कंपनीज होगी, स्टार्टअप यानी कि लाइक ओला, लाइक जोमेटो, स्विगी, लाइक स्टार्टअप कंपनी जो होती है, ठीक है, पीवी फिनटेक या कार ट्रेड जैसी जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, वो परफॉर्म कर सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसके रिजल्ट देखो, इसके रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट एवर दिसंबर क्वार्टर के आते हुए दिखाई दे। 50 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है सिंस 2021 या सिंस कंपनी जब बनी थी, ठीक है। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव बात है, और कंपनी जिस तरह से लगातार ग्रो करी है बहुत ही ट्रेमेंडस है, ठीक है। तो कुछ कंपनीज आपको रडार पे रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं तो भाई बंदे में दम होता है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, डेफिनेटली चीजें कुछ पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। और फॉलिंग मार्केट में या पुल बैक मार्केट में नया हाई मानना, इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव, ठीक है। आपको क्या लगता है, पॉजिटिव है कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी को सपोर्ट के लिए शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, हमारे स्क्रीनर का अगर आपको एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।